वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले शाहनामे में आपको बताएंगे शनाब नगर में भी गर्मी का राज बरकरार है। दर्जा हरारत 42 से 45 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज़ मलिक नवाज। जी मलिक नवाज, गर्मी के हवाले से बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? या अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो 38 से 42 तक जो है दर्जा हरारत आज के दिन पहुंच सकता है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, इस हवाले से क्या कहें? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके सामने गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, इस वजह से हम लोग तकरीबन डेली यहाँ पे रुक करते हैं इस स्विमिंग पूल्स का, जिससे हम गर्मी काफ़ी रिलैक्स होती है और हमारी कॉलेज की छुट्टियाँ भी हुई हैं, इस वजह से हम डेली इंजॉय करते हैं स्विमिंग पूल में आके। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, गर्मी की दूर करने के लिए हम जो है स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्विमिंग पूल की इंतजामिया भी मौजूद है। जी सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी प्रायोरिटी स्विमिंग पूल में सेफ्टी और सफाई होती है और हमारा पूल यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं और हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि हम लोगों को साफ़ पानी दें और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए हमारे लाइफ गार्ड भी मौजूद होते हैं। जैसा कि आपने स्विमिंग पूल की इंतजामिया की बात सुनी कि यहाँ पे जो है फुल प्रूफ जो इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी इंतजाम किए हैं, जनाब कुछ गवार निपटने के लिए जो है तैराक जी वो भी मौजूद है। जी कैरोड़ पक्का से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू 1112 तहसील ऑफिसर मलिक अरशद ने असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन की निगरानी में हीट वेव रिस्पांस मेडिकल कैंप कायम कर दिया, जिसमें रेस्क्यू जवानों और स्काउट्स ने आम शहरियों और मुसाफिरों को हीट वेव से बचाव की आगाही के साथ साथ ठंडे मशरूबात पिलाए। शहरियों ने रेस्क्यू 1112 के इस काम को खूब सराहा और शुक्रिया अदा किया। यहाँ आपको बताएंगे पतोकी में दिन निकलते ही सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की लहर से इलाके का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तजावुज कर गया है। शदीद गर्मी के बायस शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, मजीद जानते अपने नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी आमिर अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पतोकी और इसके गिरदोनवा में रवां हफ्ते से ही गर्मी की शिद्दत बरकरार है। पतोकी का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त MS राना फैसल नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि शहरियों को क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए। जी सर, बताइएगा। जी ये बिल्कुल हीट स्ट्रोक में हमने जो इस लिहाज से हमने एक काउंटर भी बनाया हुआ अपने हॉस्पिटल में, एक बाकायदा से वहाँ पे सारी हमने फ्लैक्स भी लगाया हुआ है लोगों की मालूमात के लिए। उसमें बस यही है कि गर्मी का मौसम है, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और खुश्क मौसम है। गर्मी से बचना चाहिए सबको। घर से कम निकलें। अगर निकलना भी पड़ रहा है तो सर को ढांप के रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बाहर की चीज़ें कम खाएँ। बाहर के जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें होती हैं, तजाबित वाली चीज़ें होती हैं, फ्राई चीज़ें, वो कम इस्तेमाल करें। पानी मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि डिहाइड्रेशन से आप बचे रहें और स्ट्रोक से महफूज रहें आप। जी डॉक्टर साहब के आप तासरा जाने। इनका कहना है कि अब लोगों को चाहिए कि जब भी घर से बाहर निकले अपने सरों को ढांप कर और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पतोकी में खसरे से जाँ भाग होने वाले बच्चों की तादाद 7 हो गई है। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पतोकी का हंगामी दौरा किया और खसरा आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की है। यहाँ आपको बताएंगे कि पतोकी के नवाही इलाके ठट्टा कोमियाना और दीगर में खसरे से जाँ भाग होने वाले बच्चों की तादाद 7 हो गई, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मामले का नोटिस ले लिया। तो सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर, सेक्रेटरी हेल्थ अली जान और दीगर पतोकी पहुँच गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी में कायम खसरे के आइसोलेशन वार्ड्स का दौरा किया और मुतासरा बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने एक मरीज से वैक्सीनेशन से मुतालिक पूछा और इन वैक्सीनेशन ना करवाने पर अपने बच्चों की
सेहत का ध्यान रखने और वैक्सीनेशन करवाने से मुतालिक आगाही दी। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि अभी तक जहाँ भाग होने वाले बच्चों में खसरे की अलामात रिपोर्ट नहीं हुई और 3 दिन तक इनकी रिपोर्ट सामने आ जाएंगी और अगर कोई जिम्मेदार पाया गया तो इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मुतासरा इलाके में स्पेशल टीमें तैनात कर दी गई हैं जो घर घर जाकर मुआयना कर रही हैं। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज सेहत की सहूलियात लोगों के घर भी पहुँचा रही हैं और इसके अलावा पतोकी में 16 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। इन्हें सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं और इनका इलाज फ्री हो रहा है। भावलपुर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि 3 माह में खसरा के 336 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खसरा की वबा से बच्चों को महफूज रखने के लिए फील्ड में फ़ाल अंदाज में काम किया जा रहा है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर का कहना था कि उनके इजलास जारी था और जिसमें महकमा सेहत के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में मुआलजे की सहूलियात फराहम करने के हवाले से जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि ज़िले भर में 1 जनवरी से अब तक खसरे की 336 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खसरा से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाए जाएँ और महकमा सेहत का मुताल्लिका स्टाफ घरों को जाकर वालिदैन को बच्चों के खसरा से महफूज रखने के हवाले से भी आगाही फराहम करेगा। शहनामे में खबर शामिल करेंगे उमरकोट से। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़क ने DHO डॉक्टर निंदा लाल और असिस्टेंट कमिश्नर रजब अली सेठू के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया और मरीजों की सेहत से मुतालिक मालूमात भी हासिल की। आपको बताएंगे कि डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़क ने हीट स्ट्रोक वार्ड समेत सिविल अस्पताल की मेन OPD और दीगर तिबी शोबा इजात का दौरा किया और डॉक्टरों से मरीजों के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने सिविल अस्पताल के MS को हिदायत करते हुए कहा कि अस्पताल के अंदर सफाई का ख्याल रखा जाए और डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर उन्होंने मेडिकल स्टोर के फ्रिज में मौजूद अद्वियात का दर्जा हरारत भी चेक किया और कहा कि अद्वियात को गर्मी से बचाया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों के आराम के लिए शील्ड लगाए जाए और गर्मी के मौसम की मुनासिबत से पीने के साफ पानी का इंतजाम किया जाए। यहाँ आपको बताएं कि CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान का भक्कर के THQ अस्पताल दरिया खान का दौरा। आपको बताएं कि CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान को MS THQ अस्पताल दरिया खान डॉक्टर शाह महमूद और दीगर ने मुख्तलिफ वार्ड्स के हवाले से आगाही फराहम की और जिनसी मेडिसिन डिस्पेंसरी का विज़िट करवाया गया। CEO हेल्थ का कहना था कि अस्पताल में आने वाले मरीज़ों के अद्वियात की फराहमी सहूलियात और दीगर इलाज मुआलजे की उम्दा तरीन सहूलियात की दस्तियाबी है यकीनी बनाई जाए और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दें। और इसको आपको बताएं कि डॉक्टर अतीकुर रहमान का कहना था कि अस्पताल में सफाई सुथराई और अवामुन नास को हकीकी रिलीफ फराहम करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान ने बेहतरीन इंतज़ामात पर MS डॉक्टर शाहिद महमूद को इंतज़ामात को खूब सराहा। खबर शामिल करेंगे नोखर मंडी से। आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी हुक्काम ने नोखर मंडी से गुजरांवाला मुर्दा मुर्गियों की तहसील नाकाम बना दी। 1500 किलो मुर्दा मुर्गियां तलब करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी बिन यामीन के मुताबिक DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर स्पेशल मीट सेफ्टी टीम ने गाड़ी की चेकिंग की और गुजरांवाला सिटी एरिया के लिए तरसील की जाने वाली 1500 किलो बीमार मुर्दा मुर्गियां मौके पर तल्फ करके मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। DG फूड अथॉरिटी पंजाब आसिम जावेद का कहना है कि जालसाजी का मकरू धंधा करने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। पंजाब से मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। यहाँ आपको बताएं कि जहलम फूड अथॉरिटी ने नाके लगाकर दूध ब्रादर गाड़ियों की चेकिंग की और 1100 लीटर
पानी मिलाकर दूध तलफ कर दिया। आपको बताएं कि 22,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। मजीद अहवाल जानते हैं जेहलम से अपने नुमाइंदा अब्दुर्रहमान कादरी से। जी, जेहलम शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर फूड अथॉरिटी ने नाका लगाकर 2 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 3,500 लीटर दूध को चेक किया, जबकि 1,100 लीटर पानी मिला दूध तलफ और 22,000 के जुर्माने भी आयद किए। याद रहे 2 दिन पहले भी जेहलम जीटी रोड पर फूड अथॉरिटी ने नाका लगाकर चेकिंग के दौरान 3,300 लीटर दूध नाकस होने पर तलफ किया था और भारी जुर्माने भी आयद किए थे। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध बरदार गाड़ियों को रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जा रहा है। नाकिस और पानी मिला दूध की फ़रोख्त को हर हाल में रोका जाएगा। नाकिस और पानी मिला दूध फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ जुर्माने किए जाएंगे और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान कादरी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, जेहलम। और यहाँ आपको बताएंगे जतोई में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। जतोई में ड्रिप लगवाकर मोटरसाइकिल चलाकर घर जाने वाले की वीडियो वायरल हो गई है। महकमे से जतोई की तरफ से गफलत की मुर्तकिब अफराद के खिलाफ तलाश जारी है। यहाँ आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई जिसमें नौजवान हाथ में ड्रिप लगवाकर एक हाथ से मोटरसाइकिल चलाकर घर जा रहा है। नौजवान ने निजी अस्पताल से ड्रिप लगवाई और जल्दी घर जाने का मुतालबा किया। लगी हुई ड्रिप के साथ घर रवाना हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जतोई डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल इंतजामिया को इस चीज की इजाजत नहीं दी जाती कि ड्रिप लगाकर इस हालत में जाए। बहरहाल मरीज की तलाश करके गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बताएं कि महकमा वेलफेयर, पॉपुलेशन और हेल्थ TCIN ग्रीन स्टार के इश्तराक से टॉप फैमिली प्लानिंग के हवाले से निजी होटल में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया और वर्कशॉप में डॉक्टर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मलिक ज़ुबैर अपनी इस रिपोर्ट में। खानेवाल निजी होटल में ख़ानदानी मनसूबाबंदी को फ़रोग देने के लिए महकमा सेहत की जानिब से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में खानेवाल से महकमा सेहत राव राशिद, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर डॉक्टर फातिमा नूर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, वकला, उलमा इकराम, सियासी, समाजी और सहाफ़ियों ने शिरकत की। वर्कशॉप के शिरकत से डॉक्टर फातिमा नूर ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई और मसाइल के इस दौर में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, जिसके बायस बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। डॉक्टर गुलशन का कहना था कि बेरोजगारी में इजाफे से नौजवान का मुस्तकबिल खतरे में है। शहरी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत अपनी फैमिली को महदूद बनाएं ताकि आने वाले दौर में बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतर हो सके। पूरी दुनिया में प्रूवन इंटरवेंशंस हैं, उनको मिलकर जो है हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में जो है वो इम्प्लीमेंट करें और जिससे हमारे जो है वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी का जो प्रोग्राम है उसको स्केल अप किया जाए ताकि जो है और वो स्केल अप इस तरह हो कि उसका कोई इम्पैक्ट हो, उससे हमारे डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में या वेलफेयर पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में कुछ बेहतरी आए। फैमिली प्लानिंग पे जो काम करने के लिए हम फैमिली हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा सेटेलाइट कैंप करवाए जा रहे हैं जिसमें कि ख़वातीन को फैमिली प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाती है और उनको कमोडिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा लेडी हेल्थ वर्कर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग कराई जा रही है ताकि वो जब कम्युनिटी में जाएं तो अपनी ख़वातीन को अपने इलाके में अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड करें। तकरीब के शिरकत ने महकमे सेहत और महकमे पॉपुलेशन के इस इक़दाम को खूब सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ मलिक ज़ुबैर, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। और यहाँ आपको बताएंगे कि आप भी आमों के शौकीन हैं। मीरपुर खास में 3 रोज़ा 56वीं आमों और मौसमी फलों की कौमी फेस्टिवल की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस बार सिंध के आमों को इंटरनेशनल मार्केटों तक रसाई के लिए माहिरीन को मदऊ किया गया। कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अकीली की फेस्टिवल कमेटी, चेयरमैन और दीगर अफसरान के हमरा मीडिया पर ब्रीफिंग दी गई है। यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास कमिश्नर हॉल में सालाना 3 रोज़ा
56वीं आमों और मौसमी फलों की नुमाइश के हवाले से कमिश्नर फैसल अकीली का कहना था कि मीरपुर खास समेत सिंध के आमों को बैनुल अक़वामी मंडियों तक रसाई देने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कारोबार से वाबस्ता माहिरीन को मदऊ किया गया ताकि वो ताजिरों और आबादगारों को आम की एक्सपोर्ट के हवाले से बेहतर मशवरा दें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर रशीद मसूद खान का कहना था कि सालाना नुमाइश में मीरपुर खास समेत सिंध के दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से ज़ायद काश्तकार आम के स्टॉल लगा रहे हैं। मीडिया ब्रीफिंग से नुमाइश कमेटी के चेयरमैन आरिफ खान भरगड़ी का कहना था कि इस साल लगने वाली नुमाइश अपनी मिसाल आप होगी, जिसकी तैयारी आखिरी मराहिल में है। 3 रोज़ा लगने वाले फेस्टिवल में मर्दों और ख़वातीन मैराथन रेस के निकात के अलावा महकमा सखाफत की जानिब से एक मेगा म्यूजिकल प्रोग्राम का भी मंसूबा बनाया गया है। फेस्टिवल में सिंध के मशहूर खेल मल्लाह के मुकाबलों का इनेकाद के साथ काश्तकारों के सेमिनार का भी इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर अफ्तारान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर की अंजुमन ताजरान के अहदेदारों से अहम मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि इसी हवाले से मुनक्किद किया गया और साथ ही डिप्टी कमिश्नर जंग में मोहम्मद उमैर की ज़ेर निगरानी अहम इजलास मुनक्किद किया गया है। मुलाकात में बोले कि 5 जून से पॉलीथीन बैग की खरीदो फरोख्त इस्तेमाल पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले कारोबारी मराकज़ को सील करके दुकान मालिकान के जुर्माना आयद कर दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर ने तमाम होटल मालिकान समेत कारोबारी अफराद को आगाही फराहम की। कहा कि अदालत की जानिब से प्लास्टिक बैग से माहौलियात पर मुज़र असरात और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल और ख़रीदो फरोख्त के ख़िलाफ़ 5 जून से मुकम्मल पाबंदी का निज़ाम जारी किया जाएगा, जबकि तमाम कारोबारी अफराद हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ख़रीदो फरोख्त कर सकेंगे और जबकि शहरी भी हुकूमत और इंतज़ामिया से ताउन करें। मुख्तलिफ नौइयत का सामान ले जाने के लिए कपड़े का बैग, बर्तन वगैरह इस्तेमाल करें। और यहाँ आपको बताएंगे चिश्तिया में एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है, जिसका रकबा 400 एकड़ से ज़ायद पर मुश्तमिल है, जिसकी 4 दीवारी ना होने की वजह से जानवर में कब्रों को मिसमार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज़ राना अरशद। जी अरशद, बताइएगा, कब्रिस्तान में 4 दीवारी नहीं है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, चिश्तिया का कदीमी कब्रिस्तान एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है। अगर इसके रकबे के हवाले से बात की जाए, 400 एकड़ से ज़ायद रकबा पर मुश्तमिल ये कब्रिस्तान एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है। सहूलियात की बात की जाए तो कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने की वजह से जो जानवर है वो कब्रिस्तान की जो कब्रें हैं उनकी बेहुरमती कर रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं। जी, मैं अपने प्यारों की कब्रों पे इधर मिलने आया, देखने आया, तो मैंने देखा कि यहाँ जानवर हमारे प्यारों की कब्रों को मस्मार कर रहे हैं और कब्ज़ा माफिया ने भी अपना राज जमाया हुआ है। इधर अपने पक्के घर बनाए हुए हैं, ना ही कब्रिस्तान की 4 दीवारें, जिससे काफ़ी मुश्किलात होती है हमें। हमारी वज़ीर आला और आला अहकाम से गुजारिश है कि कब्ज़ा माफिया से जगह बाज़ियार करवाई जाए और कब्रिस्तान की 4 दीवारी करवाई जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना, शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी को तामीर किया जाए और कब्ज़ा माफिया से कब्रिस्तान की जो जगह है उसको वागुजार किया जाएगा। जी, शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे शोरकोट से। आपको बताएंगे शोरकोट में नए शहर में सफाई का फुकदान, जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर नजर आने लगे हैं। शहरी कहते हैं कि हफ्तों गुजर जाते हैं, म्यूनसिपल कमेटी के अहलकार कूड़ा करकट उठाने और सफाई करने नहीं आते हैं। शोरकोट ने शहर में कूड़ा करकट के ढेर और सफाई के फुकदान नज़र आने लगे हैं। नई शहर में मुख्तलिफ गली महलों में कूड़ा करकट और सीवरेज के पानी के मसाइल हल तलब हैं।
नया शहर महल्ला उस्मानिया के मकीनों का कहना है कि कई दिन सफाई के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया के अहलकार नहीं आते और कूड़ा करकट के ढेर वैसे ही पड़े रहते हैं। अक्सर औकात हवा से गंदगी हमारे घरों में दाखिल हो जाती है। हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि नए शहर में सफाई के मामले को खुसूसी तवज्जो देकर हल किया जाए। शोरकोट नए शहर में सफाई का निज़ाम बेहतर किया जाए ताकि इलाका मकीन साफ सुथरी फ़िज़ा में सांस ले सके। यहाँ आपको बताएं कि मीरपुर माथेलो सैयदा और इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नाअहली के बायस स्कार्प ट्यूब वेल तबाही के दहाने पर पहुँच गई है। ज़िला घोटकी में मौजूद तमाम ट्यूब वेल नाकारा होकर रह गई हैं। इस स्कार्प मुलाजमीन की हिकमत अमली की मिली भगत और सरकारी ट्यूबवेल नंबर 5 से कीमती दरख्तों को असर ने सरेआम काट के महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि मीरपुर माथेलो के गिरदो नवा के मकीनों का कहना है कि अरसा दराज से हम ट्यूबवेल के पानी की सहूलियात से कासिर हैं और ट्यूबवेल के चौकीदार कुछ सालों से घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। कुछ दिन कबल ट्यूबवेल नंबर 5 से सरकारी दरख्तों को बासर अफराद ने इंतज़ामिया की मदद से काट के महंगे दामों में फ़रोख्त कर दिया है और इसके डायरेक्टर घोटकी को इतला मिलने पर अभी तक कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। जबकि इलाका मकीनों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि इन बाअसर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और यहाँ खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल में यौम तकबीर के हवाले से MP राना सलीम हनीफ की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाउस में केक काटा गया। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर। जी आमिर नसीर, बताइएगा तफसीलात क्या हैं आपके पास? मई योम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाउस में एक बहुत बड़ा जो है इनकाद किया गया, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी के MP राना मोहम्मद सलीम की क़यादत में एक बहुत बड़ा केक काटा गया। तो बात करते हैं राना सलीम से। सर बताइएगा योम तकबीर के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हवाले से यही मैसेज है कि जैसे कि मेरे कायद ने आज से 26 साल पहले खुद मुख्तार होने का सबूत दिया, उसने धमाकों का जवाब धमाकों से देकर ये साबित किया कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। किसी और ताकतवर किसी मुल्क से हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। काफ़ी ऑफरें उस वक़्त मेरे कायद को हुई, मेरे कायद ने सर ऑफर उठाकर पर पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तानी कौम का सर बुलंद किया। उस फैसले से आज तक और आने वाली नस्लें उसी फैसले की निस्बत से सर बुलंद करके दुश्मन का सामना करेंगी। और इंशाअल्लाह आज हमें खुशी का दूसरा दिन भी हुआ है कि आज काफ़ी अरसे के बाद जबकि एक जज ने मेरे कायद को अपनी पार्टी की क़यादत से भी फ़ैसला ख़िलाफ़ दिया था, आज उस जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम चारों इकाइयों ने, ओहदेदारान ने ये आज फिर फ़ैसला किया है कि आज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत फिर मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ के पास पहुँच गई है। और इंशाअल्लाह अब मियाँ साहब पाकिस्तान अपनी पार्टी को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP राना मोहम्मद सलीम का यही कहना था कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, तक किसी से डरने वाला नहीं है। जी यहाँ आपको बताएं कि सदर प्रेस क्लब हतेजी नसीर अहमद सेठार और अहले सुन्नत वल जमात के मरकजी रहनुमा राव मोहम्मद जावेद इकबाल की ज़ेरे क़यादत यौम तकबीर रैली का इनेकाद किया गया। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इस रैली में शिरकत की। आपको बताएं कि भावलपुर के इलाका हतेजी में जोया मोटरवे से मेन चौक हतेजी तक यौम तकबीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में साबिक UC चेयरमैन मलिक सईद अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए राव जावेद इकबाल का कहना था कि 28 मई को पाकिस्तान की हुकूमत पाक फ़ौज की क़यादत
और खुफिया इदारों के मुतल्लिका और उसूली फैसलों पर इंडिया के एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान इस्लामी ममालिक का पहला एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया। पाक फौज और इदारों ने मुल्क की दिफा पर कोई समझौता नहीं किया और पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया, जिसकी वजह से आज हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करने की सलाहियत रखते हैं। रैली के शुरका ने अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, हुकूमत पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। रैली में अंजुमन ताजरान के आबिद ढोल और इसके साथ ही हफीजुर रहमान आराई के अलावा हर मकातिब फ़िक्र के सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। यहाँ आपको बताएंगे CTD और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। सखर मुल्तान मोटरवे से चोरी की गई हिफाजती और इलेक्ट्रिक तारें बरामद, जबकि 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताएंगे कि M5 सखर मुल्तान मोटरवे फतेहपुर कैंप के करीबी इलाके में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई की गई। SSP CTD अब्दुल कुद्दूस करोड़ की सरबराही में हुई कार्रवाई के नतीजे में 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मोटरवे से चोरी होने वाली तारें बरामद कर ली गई। SSP अब्दुल कुद्दूस के मुताबिक मुल्जिमान मोटरवे की हिफाजती तारें और कैमरे चोरी में मुलव्वस हैं। कस्टम कलेक्टर को महफूज और एडिशनल कलेक्टर ताहिर अब्बास के सख्त अहकामात पर जैकबाबाद में गैर मुल्की सामान की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि शहीद अब्दुल गफ्फार कस्टम चेक पोस्ट जैकबाबाद पर डिप्टी कलेक्टर सखर और सलमान मजीद की निगरानी में कार्रवाई के दौरान चेकिंग की गई और ट्रॉलर से ऑयल टैंकर से 46,000 लीटर और ईरानी पेट्रोल बरामद करके कस्टम पुलिस ने गाड़ियां तहवील में ले ली और 4 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ड्राइवरों में शेर अली, आगा गुल, शफीउल्लाह और फैजान खान शामिल हैं। ड्राइवर्स के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गैर मुल्की पेट्रोल और सेंटर की मालियत 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खबर शामिल करेंगे कसूर से। आपको बताएंगे कसूर चौकी इंचार्ज थाना A डिवीज़न की होंडा गर्दी अदालती इसकी आड़ में परवाह किए बगैर किराया दराजी का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। आपको बताएंगे अदालती स्टे ऑर्डर दिखाने के बावजूद अदालत से केस हारने वाले फरीक के पुलिस के हमरा गुंडागर्दी जारी है। अब्दुल सत्तार ने निगहत अकीदा नामी खातून से दुकान किराए पर हासिल कर रखी थी। निगहत अकीदा नामी खातून का अपने भाई मुस्तफ़ा के साथ अदालत में मुकदमा चल रहा था, जहां से वो मुकदमा जीत चुकी थी। मुकदमा जीतने पर अब्दुल सत्तार ने मज़कूरा खातून से दुकान किराए पर हासिल की और दूसरे फरीक की तरफ से तंग करने पर अदालत से स्टे ऑर्डर भी हासिल किया। CCTV फुटेज में चौकी इंचार्ज और दीगर की गुंडागर्दी वाज़े देखी जा सकती है। मुतासरा शहरी अब्दुल सत्तार ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DGPO और कसूर से फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए Metro One न्यूज़।